नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राकेश टिकैत जी से, किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी है। जिन्होंने ऐसा लग रहा था कि जब किसान आंदोलन बिखराव के कगार पे था, तब उन्होंने उस आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी। दरअसल जब से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस देने का फैसला किया है, उसके बाद से कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या आप आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या इस पूरे मसले पर किसान के बीच में, आंदोलन के बीच में किसी तरीके के मतभेद है या मतभेद नहीं है। इन्हीं तमाम मसलों में बातचीत करेंगे और खुद राकेश टिकैत जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मौजूदा स्थिति क्या है, आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री की बात का सम्मान कब तक जो है वो हो रहा है, लेकिन आगे मांगों पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बातचीत के लिए। सबसे पहले तो राकेश जी ये बताइए कि इस वक्त एक बात ये कही जा रही है कि आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बुनियादी मांग थी, उस बुनियादी मांग को सरकार ने मान लिया है। खुद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है, तो ऐसे में उनकी बात को न मानने का क्या अर्थ है। नहीं, किसने कहा कि आंदोलन वापसी ले लो। मैं कह रहा हूं कि आपकी मांग थी कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, सरकार ने मान लिया। 3 कानून ही देश की समस्या का समाधान हो जाएगा क्या मानने से। कोरोना काल आया, कोरोना की तरह ये 3 काले कानून भी आए। ऐसा तो था नहीं कि देश में इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी और कोरोना ही लास्ट देश में बीमारी है जी। और कोरोना खत्म हो गया तो बीमारी खत्म होगी, अस्पताल बंद हो गए, डॉक्टर अपने घर चले गए, बिल्कुल स्वर्ग यहाँ पर आ गया, अब कोई बीमारी होगी नहीं। ऐसे ही कोरोना की तरह ये 3 काले कानून थे जी। ये चले गए, एक बीमारी की तरह आए और बीमारी की तरह ये चले गए। इसके लिए एक आंदोलन करना पड़ा जी। बीमारी पहले भी थी किसानों के और आज भी है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, जिसमें देश को सरकारें, इनके अर्थशास्त्री धोखे में रख रहे हैं जी। फसलों के रेट कैसे मिलेंगे, बिजली का क्या देश में होगा, किसानों की हालात में सुधार कैसे होगा, देश में एजुकेशन का क्या होगा, देश में जो बेरोजगारी हो रही उसका क्या होगा, महंगाई देश में हो रही उसका क्या होगा जी। ये सारे मसले हैं। 3 कानून के साथ में एमएसपी भी थी उसी दिन शुरू में जी जी। उसी दिन बिजली अमेंडमेंट बिल भी था और पोल्यूशन का भी एक मामला उसी टाइम पर था जी। उन्होंने कहा हमने पोल्यूशन और बिजली अमेंडमेंट बिल को वापसी ले लिया। और जब हम ये वापसी आए, विज्ञान भवन से नीचे उतरे, तो सब लोगों ने, प्रेस ने कहा जी आपकी आधी बात मान ली। मतलब 4 चीजें थी, 3 काले कानून, एमएसपी, पुराली और बिजली, 2 उन्होंने मान ली। तो सबने कहा कि जी 2 मान ली, 2 रहेगी। 10 महीने तक कोई बातचीत हुई नहीं किसानों के बीच में। हम अपनी बात कहते रहे, काले कानून वापसी हो, आप भी कहते रहे, कुछ प्रेस के लोग आए ही नहीं, 4-4 महीने तक यहाँ पर आए ही नहीं, कभी एक आध बार आ गए और ये रहा कि ये ऐसे ही अपना चलते रहेंगे, किसान उठकर चला जाएगा जी। फिर ये हुआ कि किसान नहीं जा रहे और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक जाल फेंका। उन्होंने ज्ञान दिया होगा किसी ने कि 3 कानूनों का बड़ा सवाल है, आप 3 कानून वापसी ले लो और ये किसान उठकर चला जाएगा जी। और आपकी जय जयकार करता जाएगा। किसान एक नहीं गया, क्योंकि मसले किसानों के बहुत हैं। सरकार अगर पहले भी बैठ के बातचीत करती तो बहुत मसलों पर समाधान पहले से हो जाता। सरकार आज भी बैठ के बातचीत करे तो मसलों का समाधान आज भी हो जाएगा। ये आज नहीं करेंगे, 10 दिन में कर लो, 10 दिन में नहीं करने, अगले महीने में कर लो, जनवरी में कर लो जी, फरवरी में कर लो, चुनाव आचार संहिता से पहले कर लो। ये उससे भी करना नहीं चाहते, एक ट्रायल और लेना चाहते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाए चुनाव के बाद में कर लो। किसान जागा, भारत सरकार से बात करके
एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। जी ठीक है जी। जी जी। जो मुकदमे दर्ज है, करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वे वापसी चाहिए सारे मुकदमे। जब कोई आंदोलन समाप्त होता है तो जो उसका नफा नुकसान है वो वहीं छोड़ के जाते हैं। समझौते का मतलब क्या है? समझौता है कि भाई जो लड़ाई में वो हो गया, भाई कोई चीज होगी, अपने टेबल पे बैठ के उसको खत्म करो, उसको बिल्कुल वहां पे नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे लेकर जी आओ। उसमें फिर ये नहीं रहता कि जी इसने ये कर दिया, इसने मुझे, वो सब चीज उस टाइम पे खत्म करनी पड़ती है। जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको एक कंपनसेशन होता है, वो दे दो सरकार। जी। बैठ के बात तो करोगे ना आप। पर हमारे ट्रैक्टर है, हाँ, ट्रैक्टर 125 ट्रैक्टर 150 के करीब दिल्ली के थानों में बंद हैं। वे तोड़ दिए जेसीबी लगा लगा के, उनका सामान तोड़ दिया। वे ढांचा खड़ा है पूर्ण रूप से। अब दे दो, दे 10-15 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे भाई। नए ट्रैक्टर दे दो, किसान भी खुश होता चल जाएगा। जी। जितना ट्रैक्टर रहेगा इतने जयकारा लगाएगा प्रधानमंत्री का ही। बट तो राकेश बात जी तो करे ना, बात कर नहीं रहे। जी राकेश जी, आपने दो बातें कही। आपने एक तरफ तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाई, बड़ा दिल दिखाया, और आपने ये भी कहा हाँ, कि उन्होंने एक बड़ा। जाल फेंका। तो दोनों हाँ बातें तो विरोधाभासी बातें हैं। अगर हाँ, प्रधानमंत्री जी का दिल बड़ा है, हाँ अगर प्रधानमंत्री जी का भाई, दिल बड़ा है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं जाल फेंका? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो 3 काला कानून वापस करने की बात की, अनाउंसमेंट किया, संसद ने पास कर दिया, वो किसानों को फंसाने के लिए किया था? नहीं नहीं, वो तो कर दिया। हमने कहा कि वो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, हाँ, लेकिन आगे मामला कैसे सॉर्ट आउट हो, हाँ, उसमें जाल फेंक रखा है, जाल बुन रखा है। जी। भाई 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना। आप कानून बना दो, जो सरकार की व्यवस्था है, जितना सरकार खरीदती है उतना सरकार खरीद ले, जितना उसको जरूरत हो। मार्केट पे जिसको व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे बोली ना लगे, मंडियों के अंदर या बाहर। अगर किसी को व्यापार करना है तो व्यापारी बोली, सरकार के जो एमएसपी है उसके नीचे पे उसकी बोली नहीं लगेगी, वहां से उसकी बोली शुरुआत होगी। उसको व्यापार गेहूं का, उसको व्यापार नहीं करना, वो मत करे व्यापारी गेहूं का, वो कपड़े का व्यापार कर ले, दूसरा काम कर ले। अगर उसको जरूरत होगी तो खरीदेगा, उसको नहीं जरूरत है तो मत खरीदो। तो राकेश जी, आपके कहने का मतलब यह है कि जब तक एमएसपी को सरकार वैधता नहीं देती, कानूनी जामा नहीं पहनाती, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। हम कहां जाएंगे, हम कहां जान लग रहे। मतलब आंदोलन, किसने कहा कि आंदोलन 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 चलता वापसी रहेगा, हो रहा है? आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो चल रहा है, आंदोलन कहीं वापसी नहीं हो रहा, ना कहीं कोई छोड़ के जा रहा। मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा राकेश जी, क्योंकि देखिए खबर ये आई है कि पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं जिन्होंने आपस में बैठ के ये फैसला किया कि भाई सरकार ने हमारी काले कानून की बात मान ली है, वापस हो गया है, तो अब हम वापस घर चलते हैं, और जो एमएसपी की लड़ाई है वो आगे चलते रहेंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। हाँ, यही तो जाल था सरकार का, यही तो जाल है कि बुन रहे हैं, वो धीरे धीरे बुनाई कर रहे हो जाल की। वो मुकदमे 55,000 मुकदमे, गले में कौन सा हार पहन के जाएगा सबसे पहले यहाँ से? कोई नहीं ले पहन के जाना चाहता मुकदमे, अपने घर पे कोई नहीं ले जाना चाहता। आपको मेरी आवाज आ मुर्दे रही? को अपने घर में ले, बट तो फिर ये जाता है। तो फिर ये पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं, ये क्यों कह रही वापस जाना चाहिए? कौन सा कह रहा है? उन्होंने तो सबने ये कह दिया कि नहीं। जी, 4 तारीख में एसकेएम की बैठक है। हाँ, उस बैठक में क्या फैसला होने वाला? उस फैसला ये होगा कि जब तक सरकार बात नहीं मानती आंदोलन जारी रहेगा, ये फैसला होगा। पक्का हो गया? पक्का ही है, हमारा कच्चा था कहाँ। बट ये जो खुंटा पड़ा हो तो वो बताओ। ये सतनाम सिंह अजनाला है पंजाब के किसान नेता, वो कह रहे हैं भाई सरकार ने तो बाकी मांगे मान ली हैं,
अब जो 4 दिसंबर को बैठक होगी उसमें आंदोलन खत्म करने का फैसला हो जाएगा। ये आपस में मतभेद है क्या? भाई जोन सा खत्म करना चाहेगा भाई, भागते हुए को कौन रोक सके? यहाँ से कोई नहीं आ रहा। ये एक अफवाह चली, किसी के कहा हुआ, किसी ने कह दिया होगा। क्योंकि सरकार के लोग अपने अलग अलग तरीके से सबसे संपर्क में है, अलग अलग लोगों से। उनको भी भकाते होंगे कि ये कर दो, होगा काम। मुकदमे पे कोई बात नहीं करता। मुकदमे जो हरियाणा पे करीब 50,000 से ज्यादा हरियाणा के लोग पे मुकदमे हैं, तो ये तो मतलब ये होगा कि जिसने ज्यादा मेहनत करी वो सबसे ज्यादा जेल भुगतेगा। हम जहां पर जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, ये संयुक्त मोर्चा ना टूटेगा। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। संयुक्त मोर्चा देश की जनता की प्रॉपर्टी है। पूरे देश की जनता ने विश्वास कर रखा है, ये जनता की ही प्रॉपर्टी रहेगी। इससे आगे भी काम लेने संयुक्त मोर्चा से जी। लेकिन राकेश जी, एक बात जरा ये बताइए कि ये सरकार तो ये कह रही है, जो कृषि नेता है, जो कृषि के मंत्री है तोमर साहब, वो कह रहे भाई कि कोई किसान तो मरा नहीं, हमारे पास तो कोई डेटा है नहीं, तो हम कॉम्पनसेशन क्यों दें। वो तो मानने को तैयार नहीं कि 700 किसानों की शहादत हुई है। हम ये कह रहे कि प्रधानमंत्री आवेंगे और उस डाटे को मान लेंगे जी। रहते हैं भाई तोमर साहब सीधे आदमी, इनको जो सरकार कह दे वो ये बयान दे दे। जो काम इन्हें कहा जाए इतना ही तो काम करेंगे। भाई कठपुतली है ये। नहीं, कठपुतली नहीं कह सकते, सरकार का एक हिस्सा है। वफादार लोग हैं सरकारों के, जो जितना कहा जाता है अपने पास से कुछ नहीं कहते, जो सरकार कहती है वो ये कह देते हैं। बट लेकिन राकेश जी ये बताइए कि जब 700 किसान मर गए तो सरकार ये इसको मानने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए ना भाई, सरकार को तो मान लेना चाहिए, लेकिन सरकार तो अड़ी हुई है, क्यों नहीं मानेगी? इसका मतलब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी थोड़ा सा, अभी 2 दिन अभी पैकेज पे है पूरा ये देश। अभी तो 2 दिन हमारे खिलाफ प्रचार कर लेंगे उनको 4 तारीख तक। भाई पैकेज पे चल रहा है ना, तो प्रचार चल रहा है तो उन्होंने प्रचार को कर लें। तो अभी 2 दिन संडे का अरेस्ट कर लेंगे 5 तारीख का, और 6 तारीख तक फिर सरकार कुछ लाइन पावेगी। ये इसी महीने में इसको निपटाएंगे, दिसंबर में ही। क्योंकि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कह रखा कि 22 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो फिर एक नया चैप्टर और जुड़ जाएगा। गांव के लोग कह रहे जी आना नहीं अभी, अब 1 महीने की 30 दिन की बात रह रही, दुगने रेट करवा के ही आना। गांव के लोग तो तैयार बैठे। हाँ, तो सरकार से कोई बातचीत चल रही नहीं चल रही आप लोगों की? ना, सरकार से 22 जनवरी से कोई बातचीत हुई नहीं सरकार से। बट वो तो खबर तो ये आ रही है कि कुछ किसानों से बातचीत की है सरकार की तरफ से, कहा गया कि आप 5 नाम दे दीजिए। नहीं, हमें तो कहा नहीं ना, किसी किसान को, एक को किसी को फोन आया होगा। हाँ। ऑथेंटिक जब उनकी मेल आती है, जैसे उन्होंने 12 दौर की बातचीत करी, उसको ऑथराइज हम मानते हैं, ऑथेंटिक बयान उसको मानते हैं। किसी आदमी को आ गया होगा। राकेश जी, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों की भूमिका क्या होगी किसानों की? ये चुनाव आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन बताएंगे क्या रहेगी। आपने तो पश्चिम बंगाल में कहा था कि हम बीजेपी को हराएंगे। अभी सरकार प्रस्तावों की उसकी समझौते की तरफ जा रही। अभी क्योंकि सरकार का जो फूल है वो ये 5 साल में एक बार खिले। अब वो फूल खिला हुआ है, उसमें देख ले कितने अभी चुनाव आचार संहिता तक। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी क्या होगा यूपी में? ये भी चुनाव आचार संहिता के बाद में बताएंगे इनका क्या चेहरा रहेगा, अभी ये क्या काम करते हैं। अभी तो सरकार देने के मूड में कुछ ना कुछ। इससे वो पुरानी एक कहावत है, गांव के लोग कहते हैं कि सरकार ने दिया तेल पल्ले में गेर।
अभी तो जो कुछ सरकार दे रही है उसे ले लो, पहले ले लो, फिर देखेंगे क्या दिया क्या नहीं दिया, उसका हिसाब किताब लगाओगे घर जाके। तो आप क्या बीजेपी खिलाफ कैंपेन करेंगे आप लोग? हमने कहा कि हम पहले देखेंगे कि सरकार ने दिया क्या, अभी तो देन दो ना, बट बीजेपी के इनके लोग, पास में टाइम है। सरकार के लोग और बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। घर जाकर देखेंगे हम। वो कांग्रेस की पार्टी थी 1989 के आसपास उत्तर प्रदेश में जी नारायण दत्त तिवारी उसके मुख्यमंत्री थे वहां के। जी वहां ट्रैक्टर गिर दिए थे, भोपा का एक बड़ा आंदोलन चला था, सबने देखा होगा। भोपा आंदोलन 40 दिन चला था नईमा कांड पे, तो उन्होंने ट्रैक्टर दिए थे, जो ट्रैक्टर नहर में गिरे थे, करीब 20-25 ट्रैक्टर नए दिए थे। बीजेपी तो उनसे बड़ी ज्यादा सीटें लेकर आई। जो दिल्ली के यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं सरकार ने तोड़े, उनसे कमजोर तो पार्टी है नहीं सरकार। वे ट्रैक्टर देखते हैं, ये देते हैं या नहीं देते हैं, तो फिर बताएगा किसान कौन सी बढ़िया थी कौन सी थी। हमने सबको ये कहा कि आप किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का चेहरा बनो। जो जिसको देगा वो फिर काउंट करता है कि किसने क्या दिया, वो एनालिसिस करता है पहले वाली में इस वाली में, उसके हिसाब से वोट डिसाइड करता है। एमएसपी पे आप लोगों का इतना जोर क्यों है? सरकार का कहना है कि अगर एमएसपी हम लीगलाइज कर देंगे तो 17 लाख करोड़ का खर्चा बैठेगा और सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, इसलिए एमएसपी को लीगलाइज करने में दिक्कत है। 1 रुपए का खर्चा नहीं बैठ रहा। उनके जो इनको ज्ञान बांटते हैं वे इनके नहीं है, सरकार के नहीं है, वे व्यापारियों के हैं, बड़ी कंपनियों के हैं वे। उनका नाम बताओ किसने कहा ये? सरकार का कहां खर्च बैठा 17 लाख करोड़ रुपए का? ये तो ये बीजेपी वाले कहते हैं 17 लाख करोड़ बीजेपी वाले कह रहे। बीजेपी वाला कौन सा कह रहा है वो बताओ। उनको कहां से देना है, किसको देना? तो 17 लाख करोड़ रुपए का, 17 लाख करोड़ रुपए का पूरा एमएसपी की फसलें होती है देश में, उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास किसान खुद कंज्यूम करता है जी। 17 में से 3 घट जाएंगे तो 13.5 के आसपास रह जाएगी। जी जी 1 लाख रुपए के करीब का उसका गन्ना का है, 1.5 लाख रुपए करोड़ का जी गन्ना उसका जा ही रहा है। उसमें से वो घटवा दो तो 12 लाख करोड़ रुपया रहेगा जी। कुछ उसमें से सरकार खरीदती है, 3.5-4 लाख करोड़ रुपए सरकार खरीदती है, जो वो खरीद करती है। उसमें से वो कम कर दो, अगर 12 में से 4-5 का वो कर देते हैं तो करीब करीब ये 7 लाख करोड़ रह गया। कुछ उसमें से मार्केट में जाता है, जो व्यापारी खरीदता है जी। ये मुश्किल से 1.5 लाख करोड़ रुपए का बीच का डिफरेंस बैठता है इसमें जी, क्योंकि मार्केट भी तो है ना उसकी जो खरीद होती है जी। जो एमएसपी से सस्ते पे खरीदते हैं वो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया है, वो सरकार को नहीं देना, वो व्यापारी की जेब में जाता है, व्यापारी की जेब से आएगा, इसलिए इनको दर्द है। अच्छा। सरकार से नहीं आना 1 रुपया भी, तो सरकार व्यापारी की जेब से आएगा। व्यापारी की तो सरकार है, हमने बार बार कहा कि ये जो सरकार है मोदी सरकार, ये व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उनको लाभ कैसे होगा ये उनको लाभ देना चाहते हैं, वहां से आएगा वो पैसा, सरकार से तो 1 रुपया भी नहीं आना। बट सरकार तो कहती हो तो किसानों की हितैषी है, किसानों के हित के लिए काम करती है। तो वे कैसे हितैषी होगी? ये बताए कि एमएसपी लाभदायक है या हानिकारक है किसान के लिए। अगर लाभदायक है तो इस पर कानून बना दो, अगर ये किसानों के लाभदायक नहीं है तो भाई क्यों चल रही है ये व्यवस्था? और ये सरकार किसानों की हितैषी है। ये 3 कानून
नाम किसान का लिख के और उद्योगपतियों को लाभ दे रहे थे, वे वापसी हुए। हम पूरा किसान एकजुट होकर मांग रहा देश का कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, उस पर बना नहीं रहे। तो हमको शक होता है इनके उस पर। ये बट राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाई सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये पंजाब के अमीर किसान है, हरियाणा के अमीर किसान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अमीर किसान है, ये अमीर किसानों की लड़ाई है। आप सुन रहे हैं? आप बोलिए। ये किसानों को भी दो भागों में बांटना चाहते हैं ये जी। किसानों को भी बांटना चाह, ये भी एक इनका किसानों को बांटने का षड्यंत्र है। अमीर और गरीब कहाँ है? किसान तो देश का किसान है जी। अमीर और गरीब होता है क्या किसान? किसी पे 1 एकड़ जमीन है, किसी पे 10 एकड़ जमीन है। जिसका जितने ज्यादा जमीन उतना ही उसका खर्चा। फसल तो देश के लिए अनाज पैदा करता है वो। इनके पास में कोई पॉलिसी नहीं है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, देश को बेरोजगार और अनपढ़ करना चाहते हैं, देश को दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश के साथ में धोखा कर रहे हैं। आम जनता इनके बहकावे में ना आए, आंदोलन का साथ दे, किसान अपने गांव से उठ के अपने आंदोलन की तरफ निगाह रखें, जब ये देश बच सकता है। नहीं तो ये मंदिर और मस्जिद और जिन्ना के भूत में उड़ जाएंगे। ये फिर आने वाला है। जी जी जी। राकेश टिकैत जी, इस तरह के जी आप बोलिए। इस तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे, उनको पद्मश्री से नवाजेंगे, उनसे गलत बयानबाजी करवाएंगे कि पार्लियामेंट के उनके इशू पे बहस हो, जिनकी कोई औकात समाज में नहीं है, उसमें बहस हो। देश की पार्लियामेंट महंगाई पे बहस ना करे, डीजल के बड़े रेट पे बहस ना करे, वो एजुकेशन पे बहस ना करे, श्रम कानून जो बदले हैं उस पे बहस ना करे, देश के किसी भी सिस्टम पे बहस ना करे। वो गलत लोग के गलत बयानबाजी पे पार्लियामेंट का व्यस्त समय जो है वो बर्बाद हो, इसलिए उनको प्रमोट किया जाता है। इन व्यवस्थाओं से बचना चाहिए और देश को, देश की पार्लियामेंट को, जो देश का सिस्टम है उस पर बहस करनी चाहिए। ये हमारा सवाल है। आपसे आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि वो आश्वस्त हो जाएं, जो बात आप कह रहे हैं कि जब तक 6 मांगे हैं, जब तक सरकार 6 मांगे नहीं मान लेती, पराली का, बिजली का, एमएसपी का, और जो मंत्री महोदय के इस्तीफे का, और कंपनसेशन का, मेमोरियल बनाने का, तब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा? ये बातचीत में तय होगा। सरकार टेबल पर बैठे, तो टेबल पर बैठ के कुछ वे हमारी सुने, कुछ हम उनकी सुने। ठीक है। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे राकेश टिकैत जी, किसान नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के बीच में किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है और सरकार एक तरीके से उनके साथ जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।